welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. लेकिन सबसे पहले मैं अपने viewers को याद दिला दूँ to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Aamir Khan shares his army officer look from Lal Singh Chadda. Did Kiara Advani click Siddharth Malhotra in his latest Insta picture? Neena Gupta reveals Satish Kaushik had offered to marry her when she was pregnant with Masaba. आमिर खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा से रिवील किया अपना एक नया लुक। आमिर की टीम ने उनका एक नया वीडियो पोस्ट किया है जहां आमिर आर्मी यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो अपनी ऐतिहासिक फिल्म लगान के 20 साल पूरे होने की खुशी अपने फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं। लगान के 20 साल पूरे हुए हैं और बहुत ही खुशी का दिन है हम सब के लिए। लगान एक ऐसी फिल्म थी जिसने हमसे खूब लगान वसूल किए थे। बहुत ही मुश्किल फिल्म थी बनाने के लिए और बहुत सारे चैलेंजेस का हमको सामना करना पड़ा और खूब लगान वसूल किया हमसे इस फिल्म ने, लेकिन उतना ही हमको दिया इस फिल्म ने। आमिर खान बॉलीवुड में एक परफेक्शनिस्ट और प्रोड्यूसर के तौर पे जाने जाते हैं। He is amongst the first really big stars who works only on one project at a time, shoots non-stop and has a single film schedule, only then moves on to his next project. जब कोई भी लगान के आसपास भटकने के लिए तैयार नहीं था, तब आमिर खान ने प्रोड्यूस करने का फैसला किया और उसमें मेन रोल भी प्ले किया। वाकई, he is an actor and artist par excellence. आमिर फिलहाल अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को कंप्लीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। The film has been delayed by several months now और आमिर अभी भी फिल्म के बचे हुए पोर्शंस शूट कर रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड क्लासिक फॉरेस्ट गंप की ऑफिशियल रीमेक है एंड आमिर एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं जो कई अलग अनुभवों से गुजरते हैं। लाइक टॉम हैंक्स इन द ओरिजिनल, आमिर भी एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे और शायद इन दिनों वो उन पोर्शंस को शूट कर रहे हैं। आमिर's production house has shared a video of the actor thanking fans for all the love they have given Lagan over the years. लगान 20 साल पहले रिलीज हुई थी and it took Bollywood by storm with its unusual storyline and great acting performances. वीडियो में आमिर शेयर करते हैं कि किस तरह अलग-अलग लोग इस फिल्म से जुड़ते गए and finally it was the audience who made it a huge success. खास तौर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारी ऑडियंस का, जिसने इस फिल्म को इतना प्यार और इतनी इज्जत दी और इस सफर में हम लोग सब अलग अलग जगह जुड़े हैं इस फिल्म के साथ। आशुतोष से शुरू हुआ ये सफर, मैं जुड़ा, उसके बाद ऑडियंस जो है हमारी, ये आप जो है इस लास्ट ज्वाइन हुए हैं इस सफर में, लेकिन ये सफर अब भी चल रहा है। देखिए, हम सबकी यादें इसके साथ जुड़ी हैं, तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इस फिल्म ने मुझे बहुत कुछ दिया है और उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। लाल सिंह चड्ढा इज वन ऑफ आमिर's ड्रीम प्रोजेक्ट्स और इस फिल्म में उनके ऑपोजिट दिखेंगी करीना कपूर खान who plays the love of his life in the movie. इस फिल्म का शूट पैंडेमिक और मल्टीपल लॉकडाउन्स की वजह से डिले होता गया है, बट होपफुली द मेकर्स विल बी एबल टू कंप्लीट एंड रिलीज द फिल्म बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एट लीस्ट। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शेयर किया सोशल मीडिया पे अपना एक थ्रोबैक सन-किस्ड पिक्चर। सिद्धार्थ की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कियारा आडवाणी ने फोटो पे किया एक टंग इन चीक कमेंट और कहा कि इस तस्वीर को जिसने खींचा है वो वाकई काबिले तारीफ है। फैंस को लगता है कि सिद्धार्थ की ये तस्वीर पिछले साल कियारा ने खींची थी, जब दोनों सपोजिटली एक साथ मालदीव्स गए थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी आर रूमर्ड टू बी इन अ रिलेशनशिप, लेकिन दोनों ही फिलहाल डिनायल के मोड में हैं।
Siddharth and Kiara Shesha के सेट्स पे मिले and while the release of their film is delayed, it looks like दोनों की प्रेम कहानी ने जल्द ही टेक ऑफ कर लिया. They have often been spotted together in the city and we are hoping कि जल्द ही वो इस denial mode को त्याग दे. सिद्धार्थ के फैंस उनके गुड लुक्स और फिट फिजिक पे काफी फिदा है एंड इट लुक्स लाइक द एक्टर डिसाइडेड टू स्प्रेड सम गुड cheer by sharing a throwback picture of himself on a beach. फोटो में सिद्धार्थ ने एक प्रिंटेड वेस्ट पहना हुआ है which he has paired with bright orange shorts and matching orange shades. Looks like वो किसी exotic tropical लोकेशन पे है और उनके किसी खास ने उनकी बहुत प्यार से तस्वीर खींची है. वैसे पिछले साल दिसंबर में सिद्धार्थ और कियारा allegedly एक साथ मालदीव्स गए थे and even though they never shared any picture of themselves together, दोनों को एयरपोर्ट पे एक साथ लौटते हुए देखकर समझने वाले तो समझ ही गए. सिद्धार्थ captioned his photo chasing the sun #NoFilter. कियारा ने फोटो पे कमेंट करते हुए लिखा, wow, the photographer is too good. क्या कियारा का इशारा अपनी ही तरफ था or was she genuinely complimenting the person who took the pictures? Well, दोनों के फैंस इस बात को काफी स्पेकुलेट कर रहे हैं. Looks like अब दोनों को ही अपनी लव स्टोरी पर से सारे फिल्टर्स और पर्दे उठा देने चाहिए. And proudly announce to the world कि उनका दिल सिर्फ एक दूसरे के लिए धड़कता है. I came here, then chut-put affairs, and then nothing really materialized. So basically, I was all alone most of the time. You know, even with Vivian was living very far away, and he had his own life. नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर नीना गुप्ता ने किए हैं अपनी मेमोir सच कहूं तो में कुछ सेंसेशनल खुलासे. आखिर क्यों सतीश कौशिक ने रखा नीना जी के सामने शादी का प्रस्ताव? डेविड धवन की कौन सी बात ने रुला दिया नीना जी को? नीना गुप्ता एक इमेंसली टैलेंटेड एक्टर है जिन्हें बॉलीवुड में कई सालों के स्ट्रगल के बाद रिकॉग्निशन और सक्सेस मिला है. नीना जी 70s की कई पाथ ब्रेकिंग फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है, लेकिन 80s और 90s में अच्छे रोल्स पाने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा. Although she worked in television and did small role in films, it's only after the release of बधाई हो उनकी करियर ने नई बुलंदियों को छुआ. While she's in a great place today, her life has been far from easy. Take a look. नीना गुप्ता इस बात का जीता जागता सबूत है कि टैलेंट को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन उसे दबाया नहीं जा सकता. द नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है, अपने विटी ऑब्जर्वेशंस और कैंडिड वीडियोस की वजह से हैज रिलीज्ड हर ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो. नीना जी इसी टाइटल के अंडर अक्सर अपने सोशल मीडिया पे वीडियोस भी पोस्ट करती है एंड इट लुक्स लाइक आफ्टर डेकेड्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड प्लेंटी ऑफ स्ट्रगल वो आज अपनी जिंदगी के पन्ने अपने फैंस के साथ शेयर करने के लिए तैयार है. नीना जी हैज शेयर्ड सेवरल इंसिडेंट्स एंड एनेक्डोट्स फ्रॉम हर लाइफ, लेकिन कुछ किस्से उतने ही सरप्राइजिंग है जितने की इमोशनल. The actor has revealed in her book कि उनके दोस्त और एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था. Satish ji had proposed to Neena ji when he found out she was pregnant with Masaba, जो उनकी और क्रिकेटर विव रिचर्ड्स की बेटी है. नीना जी ने इस किस्से के बारे में बात करते हुए शेयर किया that Satish ji said, "Don't worry. If the child is born with dark skin, you can just say it's mine and we'll get married. Nobody will suspect a thing." But Neena ji didn't accept his proposal और उन्होंने अकेले ही मसाबा के परवरिश की जिम्मेदारी उठाई. While she faced many challenges in her personal life, professionally भी नीना जी को कई decades तक struggle करना पड़ा.
In spite of being immensely talented, उन्हें फिल्मों में सालों तक कई अच्छे रोल्स नहीं मिले। अपनी किताब में वो एक इंसिडेंट शेयर करती है जहां वो फिल्म सेट पे रो पड़ी आफ्टर डायरेक्टर डेविड धवन येल्ड एट हर। नीना जी शेयर करती है कि डेविड जी की फिल्म ईना मीना डीका में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला था एंड शी वाज प्लेइंग अ बेगर। जब उन्होंने डेविड जी से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें कुछ और लाइंस दे कहने के लिए, तो ही allegedly lashed out at her. जूही चावला, जो उस फिल्म में हीरोइन थी, consoled her. Commenting about this incident in an interview, Neena Ji said, "I started crying when he said that, and a whole lot of actors were there, and I felt very bad. Joohi Chawla was there, and she took me inside and said, 'Don't worry. I have also cried many times when I started out.'" नीना जी added कि आज उनका डेविड और उनकी वाइफ के साथ अच्छा इक्वेशन है, लेकिन वो अपने साथ हुआ ये हादसा भूल नहीं पाई है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। And it's amazing to see Neena Ji playing such a diverse range of roles today and being respected for her immense talent. एक सिंगिंग रियलिटी शो और उसके सेलिब्रिटी जजेस नेहा कक्कर, हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी हो रहे हैं सोशल मीडिया पे ट्रोल। नेहा, हिमेश और विशाल पे लग रहे हैं इल्जाम ओवरली ड्रामेटिक रिएक्शंस देने के लिए। नेटिजन्स ऑल्सो फील कि इस सीजन के कुछ सिंगर्स भी बहुत एवरेज परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, which has left loyal viewers of the show disappointed. टैलेंट हंट्स और टैलेंट बेस्ड रियलिटी शोज इंडिया में काफी पॉपुलर है। The singing reality show, which is now surrounded by controversies, अपने 12th season में है, and in fact one of the judges नेहा कक्कर खुद इस टैलेंट रियलिटी शो की कंटेस्टेंट रह चुकी है। But with growing pressure of getting ratings and many other talent hunts cropping up, लगता है मेकर्स म्यूजिक से ज्यादा मसाला पे फोकस कर रहे हैं। Take a look. India's longest running reality show is in trouble. कभी ये आने वाले सितारों को रोशन करने का प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब इस शो पर हर रोज नए सवाल उठाए जा रहे हैं। कभी इसके जजेस लोगों को ड्रामेटिक लगते हैं, तो कभी इसके कंटेस्टेंट्स एवरेज। कई नेटिजन्स ने जजेस नेहा कक्कर, हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी को उनके मेलोड्रामेटिक रिएक्शंस के लिए ट्रोल किया है। पीपल फील कि जहां सिंगर्स उतने अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे हैं, जजेस कुछ ज्यादा ही तारीफों के पूल बांध रहे हैं। अक्सर जजेस इमोशनल होते हुए और रोते हुए भी नजर आते हैं, जो व्यूअर्स को अब काफी नकली लगने लगा है। Many memes have flooded social media, जिसमें इस रियलिटी शो के जजेस की कड़ी निंदा हुई है। The show has also been trending for the below average singing of certain contestants. वहीं कुछ नेटिजन्स को लग रहा है कि कुछ टैलेंटेड सिंगर्स को गाने के लिए कम समय दिया जा रहा है। They even feel कि शो को कुछ बहुत ज्यादा खींचा गया है और अच्छे सिंगर्स को एलिमिनेट किया जा रहा है। अरे तुम फिर आ गए, तुम्हारी शादी कब होगी? तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी? अरे जरा इन पे कैमरा डालो प्लीज। हाँ, ये इनको बहुत क्यूरियोसिटी है। What do you think? Whenever you say, Salman, I'm already in my white dress. मैं तो चाहता हूँ कि आपकी शादी हो जाए बहुत जल्द। हाँ कर लो। इसकी ना इसकी। हाँ कर लो। एक सवाल मत पूछिएगा, रिक्वेस्ट ये है कि सलमान साहब की शादी कब हो रही? वो अल्लाह मियां को भी पता नहीं है, वो अल्लाह मियां को भी पता नहीं है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस सवाल से भी ज्यादा पॉपुलर सवाल बॉलीवुड में ये है कि सलमान की शादी कब होगी।
The actor who is rumored to have dated Sangeeta Bijlani, Aishwarya Rai, Katrina Kaif and is supposedly in a relationship with Yulia Vantur currently इस बात को अक्सर टाल देते हैं कि वो अपने सिंगल टैग का त्याग कब करेंगे। पर क्या है उनके पापा सलीम खान और उनके इंडस्ट्री कॉलीग्स के इस मुद्दे पर विचार? सलमान खान बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक है और आज भी उनकी फिल्मों का रिलीज एक ग्रैंड उत्सव की तरह सेलिब्रेट होता है। While he has been linked to some of the most beautiful women in the world, सलमान अपने कंटेम्पररीज में से इकलौते ऐसे एक्टर है जो एक कंफर्म्ड बैचलर है। पर आखिर क्यों? चेक इट आउट। सलमान के लिंकअप्स की खबरें जब भी मीडिया में छपती है, पीपल होप कि इस बार वो घोड़ी चढ़ के रियल लाइफ में भी कहेंगे कि दुल्हन हम ले जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी का अरमान ही बन के रह गया। लोग कोई मौका नहीं छोड़ते उनके सिंगल स्टेटस को क्वेश्चन करने का और सलमान के साथ साथ ये सवाल उनके पापा सलीम खान से भी कई बार पूछा गया है। In throwback videos that have emerged, सलीम खान से जब पूछा गया कि उनके बेटे की शादी कब होगी, the writer responded कि इस सवाल का जवाब खुद अल्लाह मियां के पास भी नहीं है। जैसा कि अभी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत अच्छे डैडी बन सकते हैं सलमान खान, लेकिन आपको नहीं लगता कि इनका इंतजार बहुत ही लंबा होते जा रहा है, बहुत ही लंबा करा रहे हैं ये इंतजार? ये सवाल का अल्लाह मियां भी जवाब नहीं दे सकते। एक दूसरे इवेंट पे जब उनसे यही पूछा गया, उन्होंने कहा कि उनसे इस सवाल के अलावा कोई भी सवाल पूछा जाए। सारे सवाल पूछिएगा मगर एक सवाल मत पूछिएगा। हाँ, एक सवाल मत पूछिएगा। रिक्वेस्ट ये है कि सलमान साहब की शादी कब हो रही? वो अल्लाह मियां को भी पता नहीं है, वो अल्लाह मियां को भी पता नहीं है, वो अल्लाह मियां को भी पता नहीं है। क्लियरली सलमान के पापा सलीम खान पे अपने बेटे की शादी से रिलेटेड सवाल सुन के थक गए हैं। आमिर खान का भी कुछ ऐसा ही हाल था जब एक इवेंट के दौरान उनसे पूछा गया कि सलमान अपना बैचलर स्टेटस कब छोड़ेंगे। आमिर ने एक हिलेरियस रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि वो इस बात पे कमेंट नहीं कर सकते और शादी से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब खुद सलमान ही देंगे। अगला क्वेश्चन होगा सलमान की शादी कब हो रही है? अच्छा, मैं तो भूल गई थी लेकिन आमिर खान ने याद दिलवा दिया। आपने सलमान की शादी की फिर से हम सबको याद दिला दी। तो फिर इसमें याद दिलाने की क्या बात है? अच्छा, और कोई चीज आपके जहन में है? तो कब हो रही है फिर? बात हुई उसके बाद? अच्छा, आप हम लोग से क्यों पूछते हो, उनसे क्यों नहीं पूछते आप? आप उनके जिगरी दोस्त आप हैं ऐसे इसीलिए। हमको पूछते हो जैसे कि हम लोग डिसाइड करते हैं किसकी शादी किससे होने वाली है। खुद सलमान भी अपने सिंगल स्टेटस को लेके सवालों को डॉज करने में माहिर हो गए हैं। कभी वो रिपोर्टर्स को यही सवाल पूछने लगते हैं और उनका मैरिटल स्टेटस चेक करते हैं या फिर जोक्स क्रैक करके इन सवालों का जवाब देने से इनकार कर देते हैं। अरे तुम फिर आ गए, तुम्हारी शादी कब होगी? तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी? अरे जरा इन पे कैमरा डालो प्लीज। हाँ, ये इनको बहुत क्यूरियोसिटी है। कैमरा डालो। डोंट बी नॉटी सलमान। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी शादी हो जाए बहुत जल्द। हाँ, कर लो। इसकी ना इसकी। हाँ, कर लो। हमारी शादी कब आएगी? मेरी बहुत पिटाई होने वाली है इसके बाद में। हम रेडी। बस इतना ही होना है आपको? अरे मेरा भाई नहीं बुलाती तो शायद आ जाती। What do you think? Whenever you say, Salman, I'm already in my white dress. But for how long? I was thinking for a lifetime. What were you thinking? No, no. We live in India. आप क्या सोच रहे हैं? शादी लाइफ टाइम के लिए थोड़ी होती है यार। कौन से जमाने में जी रहे हो आप? That's really sad. Let's take the next question, guys. कौन टेम्पररी शादी किससे करूं मैं? Hi, my question is to आपसे? Mr. Deepak. आपसे? Hi, my question is to एक भाई बहन के साथ कैसे शादी कर सकता है? क्या? वेल सलमान, आप शादी करें या ना करें, लोग आपको उतना ही प्यार करेंगे। और वैसे भी आप इतने सालों से सबके भाईजान हैं, तो अब आपको मियां के रूप में देखना might be difficult for most of Bollywood's eligible ladies.
Planet Bollywood में अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, but guys stay tuned because I'll be back in a short while. Thanks to social media and the explosion of digital content in India, we now have a whole host of small screen celebrities, influencers, TV actors, hosts, content creators, and even bloggers. There is a whole new group of celebrities who have emerged with huge fan followings over the years. So much so that some of these celebrities can even give Bollywood superstars a run for their money. So here are the small screen celebs who made headlines today. राखी सावंत ने पैप्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए जैकलीन फर्नांडिस के सॉन्ग पानी पानी पे डांस करा और तारीफ भी की। इस सॉन्ग में बादशाह भी फीचर्ड है विद जैकलीन फर्नांडिस। पर्ल वी पुरी कई सीरियस एलिगेशंस की गिरफ्त में है। द एक्टर हैज बीन फाइनली ग्रांटेड बेल इन द केस जिसे पॉस्को के अंडर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इस शॉकिंग लीगल और पुलिस बैटल के बीच पर्ल वी पुरी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पर्ल वी पुरी कह रहे हैं कि औरतों की इज्जत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में पर्ल वी पुरी कहते हैं, इज्जत एक ऐसी चीज है जो आपने दी तो ही आपको मिलेगी, और अगर आप लड़कियों को इज्जत नहीं दे रहे हैं दोस्तों तो आप इज्जत के लायक ही नहीं। सॉरी टू से, पर इज्जत के लायक ही नहीं। इसलिए लड़कियों की इज्जत करना बहुत जरूरी है, उनका खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगी तो ये दुनिया खुश रहेगी, हमेशा मुस्कुराती रहेगी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जब सीरत को एहसास होता है कि उसे कार्तिक से प्यार है। शो में सीरत की शादी अपने पुराने बॉयफ्रेंड रणवीर से हो गई है, लेकिन शादी के बाद उसे एहसास होता है कि वो कार्तिक से प्यार करती है। एक स्ट्रेसफुल मोमेंट के दौरान ये बात उसके मुंह से निकल जाती है एंड इट लीव्स कार्तिक शॉक्ड एंड रणवीर हार्ट ब्रोकन। अब कौन सा मोड़ लेगी इन तीनों की जिंदगी? कीप वॉचिंग दिस लॉन्ग रनिंग सोप टू फाइंड आउट। अंकिता लोखंडे ने अपने फियांसे विकी जैन के लिए सोशल मीडिया पर एक अप्रिसिएशन पोस्ट शेयर किया है जिसमें शी हैज थैंक्ड हिम फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर हर एंड सपोर्टिंग थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। अंकिता लोखंडे ने विकी जैन के लिए अपना प्यार और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए कहा कि जब उनका दिल टूटा तो उन्हें कभी नहीं लगा था कि वो दोबारा प्यार कर पाएंगी, लेकिन फिर विकी जैन उनकी जिंदगी में आए एंड ही मेड हर बिलीव इन लव अगेन। नेहा कक्कड़ और राहुल वैद्य ने म्यूजिक ट्रिब्यूट्स देकर सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेहा कक्कड़ ने अपने सोशल मीडिया पेज पे केदारनाथ से एक गाना गाकर सुशांत सिंह राजपूत को याद किया और राहुल वैद्य ने सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का गाना मैं तुम्हारा रहा गाकर सुशांत सिंह राजपूत को खोने का दुख जाहिर किया। मोल की टेलीविजन शो के स्टार अमर उपाध्याय ने एक फैन पोस्ट अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया जहां अमर उपाध्याय के फैन ने बताया कि किस तरह उसके विलेज में मोल की ट्रेडिशन होता है और शो देखने के बाद अब वो बंद कर दिया गया है। अमर उपाध्याय ने लोगों पे पड़े शो के प्रभाव से अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, If this is true, then we have hit the bullseye with the show. This is so amazing. अर्जुन बिजलानी ने शेयर किया है एक और बिहाइंड द सीन्स वीडियो फ्रॉम द शूट ऑफ खतरों के खिलाड़ी सीजन 11। ये शो फिलहाल केप टाउन में शूट हो रहा है और इसके पार्टिसिपेंट्स जो ज्यादातर टीवी एक्टर्स और सोशल मीडिया स्टार्स हैं ऑफन शेयर वीडियोस एंड पिक्चर्स ऑफ द फन दे आर हैविंग एज अ ग्रुप। अर्जुन बिजलानी ने अपने ब्रोसम फ्रेंड्स के साथ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो शूट किया where they are all standing still together in a park while the song Brown Monday plays in the background. टीवी एक्टर पर्ल वी पुरी जो मोलेस्टेशन केस में जेल के अंदर थे वो बेल पर बाहर आ चुके हैं। द एक्टर वाज बुक्ड अंडर पॉस्को एक्ट। उनके बाहर आने के बाद निया शर्मा ने भी उनको सपोर्ट किया और पैप से बात करते हुए कहा कि वो खुश हैं कि पर्ल वी पुरी को बेल मिल चुकी है। Yes, we are all with him, and I just want to say that whatever is happening, I think only it's all for the justice and for the right thing. I'm only standing by the right thing, not for anything else, not to claim who's right or who's wrong. But it's a great thing that he's got a bail today. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. आपके views, reviews, please हमें भेजिए through comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But you guys, till then, stay safe.